दोस्तों, फल खाने के फायदे के बारे में सभी बातें करते हैं। क्या कभी आपने फल खाने के नुकसान के बारे में जानने की कोशिश की है? शायद कभी नहीं की होगी, क्योंकि हम सभी को हमेशा फल खाने के फायदे के बारे में ही बताया गया है। पर यह प्रकृति का नियम है, जो जैसे आता है वो वैसे ही जाता है। उसी प्रकार से जिस चीज के फायदे होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले और सबसे ज्यादा खाए जाने वाले फलों के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी लेते हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। खुबानी। खुबानी के इतने सारे फायदे हैं कि आप इसे रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये मल त्याग को विनियमित करने में सहायता करता है और डाइजेशन को अच्छा रखने का भी काम करता है। हालांकि बहुत ज्यादा फाइबर लेने से कई नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। ज्यादा खुबानी खाने से आपके पेट में जलन पैदा हो सकती है और सूजन, ऐंठन, कब्ज, पेट में दर्द और दस्त जैसी समस्याएं उभर सकती है। केला। गर्मी के मौसम में अक्सर लोगों को डाइजेशन की समस्या होती है। ऐसे में इस मौसम में केले का सेवन करने से डाइजेशन बेहतर रहता है। इसमें विटामिन B6 पाया जाता है, जो कि शरीर की ताकत के साथ दिमाग की ताकत भी बढ़ाने का काम करता है। इसके सेवन से याददाश्त की समस्या का समाधान भी किया जाता है। इसके अलावा केला वजन बढ़ाने, तनाव रहित रहने, मासिक धर्म के समय दर्द, दिल की समस्या, नींद की समस्या में लाभकारी होता है। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको सर्दी, खांसी या बुखार है, तो बारिश के मौसम में केला न खाएं। रात में, शाम को या खाली पेट केला खाना हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अस्थमा, खांसी या पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों को केला खाने से बचना चाहिए। सेब। सेब में फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो हृदय के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और रक्तचाप को नियंत्रित रखता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है। सेब में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो मधुमेह के रोगियों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। पर ज्यादा सेब खाने से आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है। चूंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ऐसे में इसकी ओवरईटिंग से आपको गैस की शिकायत हो सकती है। इससे पेट दर्द और ऐंठन जैसी तकलीफें झेलनी पड़ सकती है। संतरा। संतरे में विटामिन C और पानी की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ इम्यूनिटी को बूस्ट भी करते हैं। इसके अलावा दरअसल संतरे में एसिड और फाइबर की अधिकता पेट में एसिड की मात्रा बढ़ा सकती है, जिससे व्यक्ति को एसिडिटी, दस्त और अपच जैसी समस्याएं हो सकती है। संतरे का ज्यादा सेवन करने से दांतों को नुकसान हो सकता है। संतरे में एसिड होता है, जो दांतों के इनेमल में मौजूद कैल्शियम के साथ मिलकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। अनार। अनार में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज होते हैं। अनार कैंसर से बचाने, व्यायाम में सहनशीलता बढ़ाने और हानिकारक कीटाणुओं को रोकने में भी मदद कर सकता है। जिन लोगों को दस्त की समस्या है, उनको अनार का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को स्किन एलर्जी होती है, उन्हें भी अनार का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। अनार के सेवन से ब्लड प्रेशर कम होता है, लेकिन जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा लो होता है, उनको अनार का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे बीपी ज्यादा लो हो सकता है। अमरूद। अमरूद में प्रचुर मात्रा में विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को प्रोत्साहित कर सकते हैं। विटामिन C इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकता है और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। फाइबर पाचन को सुधारने और खराबी को कम करने में सहायता कर सकता है। शाम के खाने से बचना चाहिए। अमरूद एंजाइम से भरपूर होता है। ये भूख बढ़ाता है और इसका गूदा जल्दी पच जाता है, लेकिन इसके बीजों को पचने में समय लगता है। इसलिए शाम के नाश्ते के बाद कभी भी अमरूद नहीं खाना चाहिए। इसके सेवन से उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, गैस की दिक्कत हो सकती है। स्किन एलर्जी वाले लोगों को भी अमरूद का सेवन न करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी को एक्जिमा है, तो उसे भी अमरूद नहीं खाना चाहिए, वरना स्किन की परेशानी बढ़ सकती है। पपीता। पपीता पौष्टिक तत्वों से भरा संपूर्ण फल है। इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुपरफूड भी माना जाता है। पपीते में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन A, विटामिन C, नियासिन,
मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण यह शरीर में फ्री रेडिकल के होने से बचाता है, जिसके कारण कैंसर का जोखिम कम हो जाता है। वहीं पपीता खाने से वजन भी कम होता है। पपीता में हार्ट को मजबूत करने की भी क्षमता है। आमतौर पर पपीता को डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर माना जाता है, लेकिन इस मामले में पपीता उल्टा असर भी कर सकता है। जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या है, उन्हें पपीता उल्टा असर कर सकता है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में पपीता का ज्यादा सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं कुछ लोगों को पपीता से एलर्जी होती है, इसलिए इन स्थितियों में पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।